साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जो दुनिया भर में धूम मचा रहा है। ऑडियंस को ये शो इतना पसंद आ रहा है कि शो ने नेटफ्लिक्स के सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है और ये शो स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच शो एवर बन गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें वो सब कुछ है जो कि आज की ऑडियंस एक शो में चाहती है और इसके डायरेक्टर हवांग डोंग-यूक ऑडियंस की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। लेकिन इस सीरीज में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए थे जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक ऑडियंस को नहीं मिल पाए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, व्हाई नैम क्रिएटेड स्क्विड गेम। हम सभी ने शो में देखा था कि बचपन से ही नैम को गेम खेलने का काफी शौक था और वो हर गेम को काफी एंजॉय करके जीतना चाहता था। जब शो में डॉल गेम हुआ था तब सारे कंटेस्टेंट जहाँ घबरा कर और डर कर इस गेम को खेल रहे थे, वहीं पर नैम बिना डरे और बिना घबराए इस गेम में आगे बढ़ रहा था। साथ ही शो में ऐसे कई मोमेंट्स भी आए थे जहाँ पर नैम ने सेओंग गी-हुन की हेल्प की थी। नैम की पूरी लाइफ गेम्स के अराउंड ही रही थी, यहाँ तक कि जब वो अपनी आखिरी सांस भी गिन रहा था तब भी वो सेओंग गी-हुन के साथ ही गेम खेल रहा था। तो इससे तो नैम के गेम के पैशन को साफ देखा जा सकता है और अपने इसी पैशन को पूरा करने के लिए उसने इस गेम को क्रिएट भी किया था। नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ गी-हुन पिक द रेड कार्ड। शो के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेल्समैन जी-हुन के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो प्रोटैगनिस्ट को रेड और ब्लू कलर में से कोई कार्ड चूज करने के लिए कहता है और जी-हुन ब्लू कलर के कार्ड को चूज करता है। जब वो गेम में आता है तो एज अ कंटेस्टेंट उसको ब्लू बॉयलर सूट में देखा जाता है, जिसकी वजह से ये थ्योरी सामने आई थी कि अगर जी-हुन रेड कार्ड को चूज करता तो उसको रेड कोटेड सुपरवाइजर्स के लिए चूज किया जाता, जो कि कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं और सभी कंटेस्टेंट्स पर नजर रखते हैं। नंबर 3, सेओंग जी-हुन्स रेड हेयर हैज अ डीपर सिग्निफिकेंस। शो के एंड में हमने देखा था कि सेओंग जी-हुन गेम जीतने के बाद अपने हेयर को रेड डाई कर लेता है और अपनी जीती हुई प्राइज मनी को कलेक्ट कर लेता है। बेशक ये देखने में काफी सिंपल सीन लगता है, लेकिन इसका मीनिंग शो के सेकंड सीजन से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि हमने शो के एंड में देखा था कि जी-हुन कार्ड पर मेंशन नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो, और उसको आंसर मिलता है, जिसके बाद जी-हुन डिपार्चर नहीं करता है, जिसका मतलब यह है कि प्रोटैगनिस्ट दोबारा से इस लाइफ टेकिंग गेम में जाने और इसके बारे में जानने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो इस बार पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि मास गार्ड के तौर पर इस शो में एंट्री लेगा और इस गेम के बारे में पता लगाएगा। नंबर 4, नैम इज सेओंग जी-हुन्स फादर। स्क्विड गेम में नैम को कई बार सेओंग जी-हुन की हेल्प करते देखा गया था, यहाँ तक कि एंड में भी उसने अपने मार्बल्स जी-हुन को दे दिए थे। जिसकी वजह से ये कहना इजी हो जाता है कि सेओंग जी-हुन का नाम के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और हमने शो में देखा था कि जी-हुन अपनी मदर के साथ रहता था, लेकिन शो में उसके फादर के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। वहीं पूरे शो में कई ऐसे क्लूज मिले हैं जिससे ये जानने में काफी आसानी होती है कि नैम और सेओंग जी-हुन में कोई रिलेशन है। शो के एक सीन में जब जी-हुन गार्ड से चॉकलेट मिल्क के लिए पूछता है तो नैम सेओंग जी-हुन से कहता है, इस सीन के अलावा शो में ऐसा एक और सीन था जिसमें दोनों गेम के डिजाइन को लेकर बात कर रहे होते हैं, जिसको वो अपने नेबरहुड में खेलते हुए बड़े हुए थे। शो के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि नैम एक गेम वीआईपी थे जिन्होंने शो को और इसके चैलेंजेस को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इस शो को क्रिएट उन्होंने इस वजह से किया था ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सकें और नैम ने अपनी जैकेट सेओंग जी-हुन को दी थी जिससे कि वो इस गेम में बने रहे। नैम को इस शो में सेओंग जी-हुन को ये कहते हुए भी सुना गया था कि उनको उनके साथ खेलने में काफी मजा आया था। तो इन क्लूज से ये कहना काफी इजी हो जाता है कि ये ओल्ड मैन सेओंग जी-हुन के फादर थे। नंबर 5, द गेम्स वर रिग्ड टू प्रोटेक्ट नैम। नैम सभी कंटेस्टेंट में सबसे ओल्ड और वीक कंटेस्टेंट थे, लेकिन उसकी असली पहचान का क्लू तब मिलता है जब गेम के दौरान राइट होते हैं।
और इस रैट को कैमरा में गार्ड और वीआईपी सभी देख रहे होते हैं और कई कंटेस्टेंट्स के मारे जाने के बावजूद भी फ्रंटमैन कोई भी एक्शन नहीं लेता है। लेकिन जब नैम डर कर कहता है तो तब जाकर फ्रंटमैन कोई एक्शन लेता है, क्योंकि वो जानता था कि नैम एक वीक और इजी टारगेट है जिसे आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, इसलिए वो राइट को रुकवा देते हैं। नंबर 6, द वर्कर्स आर प्रीवियस विनर्स। ये कहना काफी आसान है कि गेम के प्रीवियस विनर्स रेड गार्ड्स हो सकते हैं, और ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने शो में देखा था कि द फ्रंटमैन इनहो डिटेक्टिव जुनहो का लापता भाई था, जिसने इस गेम को पहले जीत रखा था। जैसा कि हमने देखा था कि हर एक विनर ने मिलियंस वॉन का कैश प्राइज जीता था, लेकिन इनमें से कई कंटेस्टेंट्स ऐसे भी थे जो पहले से ही मिलियंस वॉन के कर्ज में डूबे हुए थे, और इनमें से कई तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने गैम्बलिंग एडिक्ट होने की वजह से अपने सारे पैसे गवा दिए होंगे, और कई तो शायद इनमें से ऐसे भी विनर्स होंगे जिन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड में लौटने के बाद ही सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे, और इसी वजह से वो दोबारा माउंटेन्स में लौटे होंगे। जैसे कि हमने शो में देखा था कि नैम सभी विनर्स और कंटेस्टेंट्स को ट्रैक कर सकता था, और उससे ये सब कुछ पता होता था कि कौन कितने कर्ज में है, जिसकी वजह से वो उन्हें दोबारा गेम में रिक्रूट कर लेता होगा। नंबर 7 इज द फ्रंटमैन रनिंग द गेम। हम सभी ने शो में देखा था कि द फ्रंटमैन हुआंग हिनहो नैम के कितने क्लोज था। गेम का सभी कुछ वही हैंडल किया करता था, और इस गेम को लेकर उसके इंटेंशंस तब सामने आए थे जब अपनी आइडेंटिटी रिवील ना होने की वजह से उसने अपने भाई जुनहो को गोली मार दी थी। बेशक इस शो में जुनहो जिंदा हो सकता है, लेकिन इनहो का यह मूव शो को आगे बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली से अलग हो चुका है और नैम के एब्सेंस में गेम रन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। नंबर 8 मे बी सेओन जी-होon इज द सक्सेसर ऑफ ओनैम। हमने सीरीज में देखा था कि जी-होon नैम के कितना ज्यादा करीब था, और नैम हमेशा ही जी-होon की हेल्प किया करता था जैसे जी-होon नैम की किया करता था। शो के एंड में हमने देखा था कि नैम ने जी-होon को अपने पास बुलाया था और उसके साथ एक गेम खेला था जिसमें जी-होon जीत गया था। और हो सकता है कि नैम ने जी-होon के साथ इसलिए गेम खेला हो क्योंकि वो उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहता हो, और हो सकता है कि वो उसे आजमा रहा हो कि क्या वो इस गेम का सक्सेसर बनने के लिए रेडी है या नहीं। आने वाली सीजन में हो सकता है कि जी-होon के लिए कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाएं जिसकी वजह से वो इस गेम का बॉस बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि ऑडियंस के माइंड में शो को देखते वक्त आए थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।